मुस्लिम संगठनों में कितनी महिलाएं हैं मुस्लिम परिवार की, ये भी बता दीजिए। उस मुस्लिम संगठनों में पसमानदा समाज के कितने मुस्लिम हैं, ये भी बता दीजिए। उस मुस्लिम समुदाय में अहमदिया संप्रदाय के कितने मुसलमान हैं, ये भी बता दीजिए। उस मुस्लिम संप्रदाय में वहाबी और सूफी जो मानने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, ये भी बता दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो अपनी माताओं बहनों को ही सम्मान नहीं दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि, और खास करके केंद्र सरकार ये मानती है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लाने के बाद उसमें मुस्लिम माताओं बहनों को अधिकार मिलेगा, और वो भी कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए जो जकात होता है उसमें कहीं ना कहीं उनकी भूमिका होगी। तो इस पर तो वो बात नहीं करेंगे, क्या वो उनको उस लायक नहीं मानते हैं? पसमंदा समाज के जो गरीब मुसलमान हैं उसको वो लायक नहीं मानते हैं? लालू जी खुल के आके कह देना कि पसमंदा समाज का मुसलमान मुसलमान नहीं है, ये भी तो बात करना चाहिए ना उनको। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करने के डॉट डॉट डॉट। जी हाँ, कुछ इसी प्रकार से पोस्टर बोर्ड चल रहा है और लगातार पोस्टर लग रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के विरोध में गर्दनीबाग में महाजुटान किया गया है। तमाम सातों संगठन के मुसलमान तथा कथित कहा जा रहा है कि वहां पर पहुंचेंगे और साथ ही में नेता प्रतिपक्ष और राजद के राष्ट्रीय सुप्रीमो जो है वहां पर पहुंचकर उनका हौसला अफजाई करे। क्या कहेंगे? लगातार महाजुटान की बात कही जा रही है। देखिए, महाजुटान क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और किनके तुष्टीकरण के लिए हो रहा है, ये पूरे बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है। और एमवाई समीकरण बना के सबसे पहले उसी को लूटने का काम किसने किया था, ये भी बिहार की जनता जानती है। और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि राजद वाई समीकरण के लिए कहां से पकड़ के लाया, तो हरियाणा से पकड़ के लाया, क्योंकि बिहार में कोई भी युवा जो है लालू जी के बेटे से ज्यादा सक्षम हो जाता तो लालू जी का बेटा तो पीछे हो जाता और वो व्यक्ति आगे हो जाता। राजद में किसी नए यादव परिवार से आने वाले व्यक्ति का राज हो जाता। इसीलिए लालू जी का बेटा आगे रहे, बाकी लोग उनके पीछे पीछे हाँ में हाँ मिलाते रहे। इसलिए लालू जी ने मोतिहारी में बैठ करके धमकी दिया कि बिहार में कोई भी माई का लाल, यानी बिहार के माई के लाल को वो चैलेंज कर रहे थे। अब वो चैलेंज बिहार के माई के लाल को कर रहे थे कि राहुल गांधी जी की माता जी को कर रहे थे, कि तेज प्रताप यादव को समझा रहे थे, ये तो लालू जी ही बताएंगे। बाकी आगे हम बढ़ते हैं। बाकी वक्फ बोर्ड अधिनियम पे बात हो रही है। मुस्लिम माताएं बहनें जिनके परिवार में पुरुषों की संख्या कम है और जिनकी किसी कारणवश किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है, उस परिवार में कोई पुरुष नहीं रहता, उसी को सबसे पहले ये वक्फ बोर्ड वाले जो है ना, अपने ही कुल खानदान की जो महिलाएं हैं उन्हीं पर सबसे पहले नजर गड़ा के गिद्ध दृष्टि बना के रखते हैं कि उन्हीं का जमीन हड़प लेंगे। तो इस पर भी तो बात होना चाहिए। और वो गिद्धों का सरगना बन के लालू जी बैठे हुए हैं बचाने के लिए। उनका बेटा भी अभी छोटा वाला है, तो वो भी उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं खड़ा कहा जा रहा है कि सुमित जी की 7 जो मुस्लिम संगठन है सब मिलकर के विरोध कर रहे हैं। लगातार चिराग पासवान जी की इफ्तार पार्टी का विरोध किया गया, नीतीश कुमार जी की इफ्तार पार्टी का विरोध किया गया। उस मुस्लिम संगठनों में कितनी महिलाएं हैं मुस्लिम परिवार की, ये भी बता दीजिए। उस मुस्लिम संगठनों में पसमानदा समाज के कितने मुस्लिम हैं, ये भी बता दीजिए। उस मुस्लिम समुदाय में अहमदिया संप्रदाय के कितने मुसलमान हैं, ये भी बता दीजिए। उस मुस्लिम संप्रदाय में वहाबी और सूफी जो मानने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, ये भी बता दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो अपनी माताओं बहनों को ही सम्मान नहीं दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि, और खास करके केंद्र सरकार ये मानती है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लाने के बाद उसमें मुस्लिम माताओं बहनों को अधिकार मिलेगा, और वो भी कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए जो जकात होता है उसमें कहीं ना कहीं उनकी भूमिका होगी। तो इस पर तो वो बात नहीं करेंगे, क्या वो उनको उस लायक नहीं मानते हैं? पसमंदा समाज के जो गरीब मुसलमान हैं उसको वो लायक नहीं मानते हैं? लालू जी खुल के आके कह देना कि पसमंदा समाज का मुसलमान मुसलमान नहीं है, ये भी तो बात करना चाहिए ना उनको। वो लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पर हमारी कब्र हमसे छीनी जाएगी, मस्जिदें छीन ली जाएगी।
देखिए, लालू जी के हिसाब से तो संविधान ही खतरे में है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि लालू जी बताएं कि संविधान का कौन सा धारा उनका बेटा 8वां में पढ़ लिया था जो कि खतरा में है, कौन सा आर्टिकल खतरा में है, कौन सा भाग खतरा में है और कौन सी धारा और उपधारा खतरे में है, ये भी बता दें। लेकिन ये बताएंगे नहीं, क्योंकि जितना इनका सलाहकार समझाएगा उतना ही ये बोलेंगे। तो लोगों को मूर्ख बनाना, लोगों को उल्लू बनाना और आजकल बौखलाहट में बयान देना, यही उनका काम है। उससे ज्यादा तो ये कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। उन्होंने कहा लगातार कि आप एनआरसी पर भी हमारे साथ नहीं थे, तमाम तरह की चीजों से विरोध। आप जब मुसलमानों ने विरोध करना शुरू कर दिया तो सौगातें मोदी ला करके वोट बैंक का साधने का प्रयास किया। देखिए, जो राष्ट्र विरोधी होगा, जो राष्ट्र के संसाधनों के लिए खतरा होगा, जो राष्ट्र विरोधी बयान देगा, वैसे लोगों के साथ देश की जनता कैसे हो सकती है। और जो सच्चा मुसलमान होगा वो भी नहीं खड़ा होगा वैसे लोगों के साथ। और सौगाते मोदी क्या है, जब ट्रिपल तलाक से महिलाओं को आजादी दिलाने का काम हमने किया, जब ट्रिपल तलाक से महिलाओं को आजादी दिलाने का काम हमने किया और महिलाओं को, भैया एक मिनट, महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलवाया और महिला जो है उनका जब ट्रिपल तलाक हो रहा था तो उसको कौन बढ़ावा दे रहा था? उस समय लालू जी बैठ के बढ़ावा दे रहे थे क्या? ये भी तो बताइए ना। मुस्लिम महिलाओं को कहीं ना कहीं सशक्त करने का काम हमने किया। रोहिंग्या मुसलमान बाहर से आता है, देश के मुसलमानों का अधिकार छीन लेता है और छाती पीटते हैं कौन लोग? रोहिंग्या मुसलमानों के लिए। तो ये भी तो बताना चाहिए ना। चलिए, तो अभी आप भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक को सुन रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे इस बात को कहा है कि एमवाई के समीकरण का नगारा बजाने वाले लोग पहले ही वाई समीकरण और एम समीकरण को लेकर के उनको ठगने का काम करते। साथ ही में इन्होंने कहा कि जितने जो 7 मुस्लिम संगठन जो विरोध कर रहे हैं आजकल, वो ऐसे लोग हैं जो कि मुसलमानों का ही जो है शोषण करते हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।